अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। मामला पॉर्न मूवी बनाने से जुड़ा है। कुंद्रा के खिलाफ इसी साल फरवरी में पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और उसे ऐप के जरिए प्रसारित करने के मामले में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में मुंबई पुलिस कुछ लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। राज कुंद्रा पर आरोप है कि वे इस पूरे रैकेट को चला रहे थे जो पॉर्न मूवी बनाकर ऐप के जरिए लोगों तक पहुंचता था। आइए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। फरवरी 2021 मुंबई पुलिस ने एक ऐसे बड़े रैकेट का खुलासा किया जो पॉर्न मूवी बनाता। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आज तक को बताया कि क्राइम ब्रांच ने फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही पुलिस अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस के शिकंजे में 4 लोग आए। जब इनसे पूछताछ की गई और टेक्निकल एविडेंस जुटाए गए तब राज कुंद्रा का नाम सामने आया। इसी आधार पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि राज कुंद्रा इस मामले में मुख्य आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता है। पुलिस अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि बाकायदा एक ऐप बनाया गया था और उस पर अश्लील फिल्मों को रिलीज किया जाता था। इस ऐप का नाम है हॉट हिट मूवीज। यही नहीं, मूवी का प्रचार इंस्टाग्राम, ट्विटर, सिग्नल, व्हाट्सएप आदि पर भी किया जाता था। मूवी देखने वालों को ऐप डाउनलोड करना होता था। मूवी देखने के लिए पेमेंट करना होता था। पुलिस के मुताबिक इस ऐप के मालिक राज कुंद्रा है। हालांकि राज कुंद्रा आरोपों को गलत बताते हुए दावा कर चुके हैं कि उनका इस ऐप से कोई लेना देना नहीं है। अब बताते हैं कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी कैसे हुई। सोमवार 19 जुलाई की रात 9 बजे राज कुंद्रा पूछताछ के लिए मुंबई के भायखला स्थित क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे। उनसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ हुई। रात 11 बजे के आसपास क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार यानी कि 20 जुलाई की सुबह 4 बजे राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच दफ्तर से मुंबई के JJ अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया। सुबह 4:15 को राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसर JJ अस्पताल से मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस लेकर आए। अब राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस का दावा है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम की तलाश में आने वाली जरूरतमंद लड़कियों को इस काम के लिए फंसाया जाता था। लड़कियों को बड़ी फिल्मों में काम दिलाने का झांसा दिया जाता और अश्लील फिल्मों में काम करवाया जाता था। फिल्में बनाने के बाद उन्हें मोबाइल ऐप और OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करके आरोपी लाखों की कमाई करते थे। ये भी पता चला है कि आरोपी एक ही नहीं बल्कि कई ऐप्स पर इन फिल्मों को रिलीज करते थे और उनसे भी पैसे कमाते थे। पुलिस को तो जांच में ये भी पता चला है कि मुंबई के मलाड वेस्ट में मडगांव में एक बंगला किराए पर लिया गया था। यहाँ अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी। जब पुलिस ने इस बंगले पर छापा मारा तो उस वक्त भी वहाँ अश्लील फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इंटरनेट के जरिए पोर्नोग्राफी कंटेंट परोसने का कारोबार बहुत बड़ा है। ये दुनिया भर में फैला हुआ है। पॉर्न के दायरे में ऐसे फोटो, वीडियोस, टेक्स्ट, ऑडियोज और सामग्री आती हैं जो यौन अंगों, यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित हों। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर एंटी पोर्नोग्राफी लॉ लागू होता है। पॉर्न को प्रकाशित करना, प्रसारित करना और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से दूसरों तक पहुंचाना अवैध है, लेकिन उसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं माना जाता है। जबकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना भी गैरकानूनी होता है। पॉर्न प्रसारित करने के मामले में IT एक्ट और IPC की सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। अदालत में दोषी साबित होने पर लंबी सजा होती है। पोर्नोग्राफी के तहत आने वाले मामलों में IT एक्ट 2008 की धारा 67A लागू होती है। इसके अलावा IPC की धारा 292, 293, 294, 500, 506 व 509 के तहत भी सजा का प्रावधान है। जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर 5 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार गलती करने पर जेल की सजा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। शुक्रिया।